का कैरिबिना में स्वागत है। दोस्तों आज हम 38 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। इससे पहले 37 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों मैं पहले टेलीग्राम पे इसका PDF अपलोड करता हूं ताकि आप लोग खुद से सॉल्व कर सकें और अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हैं, तो इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा होगा। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि झारखंड सामान्य ज्ञान से 40 क्वेश्चन आता है, तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्त, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा तारा पहाड़ पर जीवाश्म पार्क का उद्घाटन किया गया, ये पहाड़ कहाँ पे है? तो दोस्तों तारा पहाड़ जो है साहेबगंज में है और इसी पहाड़ पे डॉक्टर बीरबल साहनी ने 14 प्रकार के जीवाश्म की पहचान की थी। कौन? बीरबल साहनी। तो ये 14 प्रकार का जीवाश्म की पहचान किए थे। अगला है, 29 सितंबर से 11 अक्टूबर 2022 तक गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की महिला लॉन बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों यह स्वर्ण पदक जीता है। और ये कहाँ खेल आयोजित किया गया था? गुजरात में, और 36वें राष्ट्रीय खेल था। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों ये जो है गोल्डी मिश्रा ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता है, गुजरात में जो आयोजित राष्ट्रीय खेल हुआ था। अगला है, झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। अगर फीट में कहे तो फीट में 4431 फीट है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनकी ज्ञान की प्राप्ति यहीं पे हुआ था, जिनको समेध शिखर भी कहते हैं। और दोस्तों इनको जो है जैनियों को मक्का भी कहा जाता है, पारसनाथ पहाड़ी को जैनियों को मक्का भी कहा जाता है। अगला है, झारखंड के प्रमुख कोयले निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी के चट्टानों से हुआ है? तो दोस्तों ये गोंडवाना क्रम के चट्टानों से हुआ है, गोंडवाना क्रम के चट्टानों से। दोस्तों दामोदर घाटी औरंगा घाटी में ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें अधिकता पाई जाती है। कहाँ? दामोदर घाटी और औरंगा घाटी। फिर गिरिडीह तथा राजमहल की पहाड़ियों में भी गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोंडवाना क्रम की चट्टान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य को बताना है। तो झारखंड में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होता है, सही है। राज्य में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवात है, ये भी सही है। चक्रवात झारखंड राज्य में मानसून अक्टूबर माह के मध्य में लौटता है, ये भी सही है। अगला है, झारखंड की जलवायु भूमध्य रेखीय जलवायु कहलाती है। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि झारखंड की जलवायु मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित एवं मानसूनी हवाओं के कारण यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, तो इसलिए गलत है। अगला है, झारखंड राज्य में ऊंची भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों झारखंड राज्य में ऊंची भूमि को टार के नाम से जाना जाता है और निम्न भूमि को डोन के नाम से। अगला है, देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र बोकारो स्टील संयंत्र है, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1964 में। और इसमें उत्पादन कार्य कब स्टार्ट हो गया? 1972 में। तो ये कहाँ है? बोकारो में है। अगला है, निम्नलिखित खनिजों में से कौन झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप में पाया जाता है? तो कौन है? तो ये बॉक्साइट है। अगला है, उद्योग खनन भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाय नालके कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों उद्योग खनन और भूविज्ञान के विभाग के अनुसार झारखंड में चायनकले पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग जिले में पाया जाता है। कहाँ? पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग में। अगला है, झारखंड के किस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो दोस्तों झारखंड का जो है पलामू अभ्यारण्य, इसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। और इसकी स्थापना कब हुआ? 1976 में हुआ था। और किस जिला में है? तो ये लातेहार जिला में है। अगला है, कांकजोल वर्तमान में राजमहल में वर्धन वंश का महान शासक हर्षवर्धन
किस चीनी यात्री से मिला था? तो हर्षवर्धन किस चीनी यात्री से? तो ह्वेनसांग से मिला था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कब भाग गए थे? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने 1942 में हजारीबाग से जेल से भाग गए। और कब? ये 9 नवंबर को। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस रात को भागे था उस रात के दिन कौन सा पर्व था? तो दीपावली के रात में भागे थे। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, दीपावली के रात में भागे थे। अगला है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? तो दोस्तों ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है 1914 में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये जतरा भगत के नेतृत्व में। किनके नेतृत्व में? जतरा भगत के नेतृत्व में। अगला है, तिलकेर मुकदमा की रचनाकार कौन है? तिलकेर मुकदमा इनकी रचनाकार कौन है? तो इनकी रचनाकार सखाराम गणेश देवस्कर है। अगला है, कैथा शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो कैथा शिव मंदिर जो है ये रामगढ़ जिले में स्थित है। अगला है, देवरी मंदिर, मदन मोहन मंदिर और राधा वल्लभ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो रांची में स्थित है। अगला है, 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन को बताना है। टिकैत उरांव सिंह एवं शेख भिखारी को 8 जनवरी 1857 ईस्वी को चुट्टू पालू घाटी में फांसी दी गई थी। तो दोस्तों फर्स्ट ही गलत है, क्योंकि 1897 के विद्रोह का प्रमुख आधार स्तंभ टिकैत उरांव सिंह और शेख भिखारी को जो है 6 जनवरी को, न कि 8 जनवरी को, 6 जनवरी को 1858 में, न कि 57 में गिरफ्तार किया गया और 8 जनवरी 1858 को चुट्टूपाली घाटी में फांसी दे दी गई। यानी 8 जनवरी 1858 को। ये डेट गलत दिया है, इसलिए फर्स्ट ही गलत होगा। छोटा नागपुर का कमिश्नर डाल्टन था, सही है। हजारीबाग और चतरा का उपयुक्त सिंपन था और संथाल परगना का क्षेत्र इस विद्रोह से लगभग अछूता रहा। तो इसको याद रखिएगा, संथाल परगना क्षेत्र जो है अछूता रहा। 1857 के विद्रोह के दौरान अलीपुर जेल में किसे बंद किया गया था? तो अलीपुर जेल में जो है नीलमणि सिंह को बंद किया गया था 1857 के विद्रोह में। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान माने कि साहेबगंज को अशांत घोषित क्षेत्र घोषित किया था, तो ईस्वी पूछ रहा है, माने साल पूछ रहा है। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 ईस्वी में साहेबगंज को अशांत घोषित किया था, क्षेत्र घोषित किया था। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को बताना है। झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्री गणेश 23 अप्रैल 1930 को हुआ। तो दोस्तों फर्स्ट ही गलत है, क्योंकि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जब नमक आंदोलन का श्री गणेश किया तो इस आंदोलन को झारखंड के लोगों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। और कब से स्टार्ट किया? तो 13 अप्रैल 1930 को, न कि 23 अप्रैल। तो फर्स्ट गलत है, बाकी बात सभी सही है। अगला है, भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है तो फर्स्ट है, भाषा के आधार पर झारखंड के जनजातियों को 2 वर्गों में आस्ट्रिक और द्रविड़ियन वर्गों में रखा गया है। सही है। द्रविड़ भाषा में कुडुक एवं माल्तो भाषा आती है। कुडुक जो है वो सौरिया और माल्तो जो है माल पहाड़िया का है। झारखंड की जनजातीय आबादी में आस्ट्रिक वर्ग की भाषा का सर्वाधिक प्रचलित है। सही है। झारखंड में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कुडुक है। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि झारखंड में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है संथाली है, न कि कुडुक है। और दोस्तों संथाली भाषा जो है मुंडा भाषा उपवर्ग की भाषा है। संथाली भाषा को 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, 2003 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। उसर की दूब, रामचंद्र वर्मा। सही है। अगला है, कांच के तूफान। तो कांच के तूफान विजयदत्त शर्मा है। दोस्तों यही गलत है, क्योंकि कांच के तूफान और पंचदश तंत्र के रचनाकार जो है शिवचंद्र शर्मा है, न कि विजयदत्त शर्मा है, शिवचंद्र शर्मा। अगला है, राजपूती ज्ञान, रामची सिंह बल्लभ। सही है। कंगाल की बेटी हवलदारी रामू गुप्त हल्दर है, तो ये सही है। अगला है, जयपाल सिंह जो है सिलवानुस डुंगडुंग सुमराय टेटे असुंता लकड़ा कांति सिरासुरीन माइकल किंडो का संबंध किस खेल से है? तो जो दोस्तों इसका संबंध जो है हॉकी खेल से है।
दोस्तों आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन खिलाड़ी से ज़रूर पूछा जाएगा। या तो खिलाड़ी दे दिया जाएगा, पूछेगा किस क्षेत्र से है, या यही पूछेगा, खिलाड़ी के बारे में पक्का पूछेगा। अगला क्वेश्चन है, दीपसेन गुप्ता और नीरज कुमार मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है शतरंज से है। अगला है, नीचे दी गई सूची में कौन सी खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज है? तो कौन सा खिलाड़ी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुक्केबाज है? तो दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी परिया और मिशेल बेंजामिन लकड़ा तीनों हैं। अगला है, झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये महली को। दोस्तों झारखंड की महली, लोहरा, करमाली और चीफ बराइक जनजाति को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो सरल कारीगर के रूप में कौन कौन है? महली हो गया, और दूसरा कौन है? तो दूसरा लोहरा हो गया, महली, लोहरा, और तीसरा है करमाली, और चौथा है चिक बराइक। अगला है, झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में बसंत और ग्रीष्मकाल के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और बुद्धा बाबा की पूजा के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों भगता या भगत पर्व बसंत और ग्रीष्म की अवधि के बीच आता है, और जनजाति लोगों में भगत पर्व को बुद्धा बाबा की पूजा के रूप में जाना जाता है। झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में यह अधिक लोकप्रिय है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? भगता पर्व। अगला है, झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पे पड़ा है। तो कौन सा लोक नृत्य है जिसके वृक्ष के नाम पर पड़ा है? तो ये कर्मा है। अगला है, परहा पंचायत के प्रमुख को कहते हैं। तो दोस्तों परहा पंचायत के प्रमुख को परहा राजा कहा जाता है। क्या? परहा राजा। अगला है, जनजातियों के द्वारा नृत्य के समय पुरुष द्वारा गले में धारणा करने वाला आभूषण कौन सा है? तो कौन सा आभूषण है? तो ये खम्बिया है। अगला है, झारखंड में करम पूजा किसके प्रेम का प्रतीक है? तो किसके प्रेम का प्रतीक है? तो ये भाई बहन का प्रेम का प्रतीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं? तो निर्दलीय मुख्यमंत्री जो है मधु कोरा है, जो चौथे नंबर का है। ये 18 सितंबर 2006 से लेकर 27 अगस्त 2008 तक था। 2006 से लेकर 2008 तक था। अगला है, सचिवालय का अर्थ होता है। तो सचिवालय का क्या अर्थ होता है? सचिवालय का अर्थ है मुख्य सचिव और सचिव कार्यालय। अगला है, किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था कराने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो कौन सी योजना? ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना है। अगला है, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के बारे में सत्य कथन को चुनना है। तो सत्य कथन को चुनना है। फर्स्ट है, इस योजना का आरंभ 18 दिसंबर 2017 को झारखंड के खूंटी जिले में स्थित बिरसा मुंडा के गांव में उलीहातू से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया। सही है। इस योजना के तहत 24 परियोजना का चयन किया गया, और इस योजना में 30 गाँवों का चयन किया गया, जिसमें सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, तिलका माझी और आदि जो है स्वतंत्रता सेनानियों के गाँव में शामिल किया गया। तो सभी सही है। अगला है, राज्य में युवाओं के लिए चलाए जा रहे कौशल विकास योजना के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो कौन सा पोर्टल है? तो हुनर पोर्टल। कौन सा योजना विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना है? तो कौन सा? ये स्वशक्ति परियोजना। अगला है, संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? तो संथालों का सर्वोच्च देवता जो है ये सिंह बोंगा है। अगला क्वेश्चन है, किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया? दोस्तों किसान जनजाति जो है अपने आप को नगेशिया कहते हैं और स्वयं को जो है नागवंश का वंशज मानते हैं, और डाल्टन ने इन्हें पांडवों का वंशज बताया था। कौन? डाल्टन ने। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में पदक। अब दोस्तों सामान्य अध्ययन का 30 क्वेश्चन आता है, तो अब हम लोग सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक में 2000 में जो है वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था, तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। अगला, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति की स्मृति में प्रदान किया जाता है? तो ये फिलीपींस का। और कब से स्टार्ट होता है? तो ये 1957 से। इस डेट को याद रखिएगा। अगला है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है। और कब लिखा गया? 1875 में।
अगला है भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसे हाल ही में नौसेना को सौंपा गया है, तो कौन सा है? तो INS विक्रांत है। और इसका निर्माण कहाँ हुआ है? कोचीन शिपयार्ड में किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रकाशित पुस्तक लेखकों सुमेलित नहीं है, सो बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बिमल जलान जो है द इंडियन स्टोरी लिखा, सही है। सुभाष चंद्र गर्ग जो है द 10 ट्रिलियन ड्रीम लिखा, ये सही है। और अर्जुन मुंडा द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तो ये गलत है। दोस्तों द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक जो है तुहिन ए सिन्हा है। कौन है? तुहिन ए सिन्हा है, तुहिन ए सिन्हा। और एक और है अंकिता शर्मा, तो दोनों मिलकर ये लिखा है। रास्किन बॉन्ड जो है लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये लिखा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, गलत बताना है। इसका कौन है? तुहिन ए सिन्हा और अंकित शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है बताना है। रूस मास्को राजधानी, सही है। जर्मनी बर्लिन, पुर्तगाल लिस्बन, सभी है। इनमें से किस देश की मुद्रा वान है? तो किस देश की मुद्रा वान है? तो ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों का मुद्रा वान होता है। अगला है दिए गए विकल्प में कौन सा स्थान भारत चीन विवाद से संबंधित नहीं है? तो संबंधित नहीं है, सो बताना है। विवाद से संबंधित नहीं है, सो बताना। तो दोस्तों इसमें संबंधित है, सो पूछना चाहिए, ये गलत है। तो सर क्रीक विवाद जो है भारत नहीं, सही क्वेश्चन है। कहा है कि सर क्रीक जो है भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। बाकी बात डोकलाम, पेंगोंग और गलवान, ये तीनों भारत चीन से संबंधित है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुसूची का संबंध भाषाओं से है? तो किस अनुसूची का? तो 8वीं अनुसूची का। इसमें कुल 22 भाषा है, जो कौन कौन है? हिंदी है, बांग्ला है, बोडो, डोंगरी, गुजराती, असमिया और मैथिली है। तो दोस्तों इसमें राजस्थानी और इंग्लिश नहीं है, इसको याद रखेगा। और झारखंड से संथाली है। अगला है सूची 1 और 2 में मिलाना है। ऋग्वेद स्रोत और प्रार्थनाएं है इसमें। यजुर्वेद में जो है स्रोत और कर्मकांड है। सामवेद संगीतमय है और अथर्ववेद तंत्रमत और वशीकरण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? उसने नियामत एक खुदाई सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सही है। उसने इक्तदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, दोस्तों ये गलत है, क्योंकि यह इल्तुतमिश किया था। कौन? इल्तुतमिश किया था। उसने तुर्कानी चलगानी का प्रभाव समाप्त किया, जो इल्तुतमिश स्टार्ट किया था 40 सरदारों का। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, ये भी सही है, तो बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त से है, सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से है, सही है। और उच्चतम निष्क्रियता जो है लॉर्ड केनी से संबंधित नहीं है। दोस्तों उच्चतम निष्क्रियता जो है ये जॉन लॉरेंस से संबंधित है। किससे? जॉन लॉरेंस से। अगला है जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया? तो जनगण मन पहली बार जो है ये किस अवसर पर गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में जो कलकत्ता में हुआ था उसमें गाया था। दोस्तों ये इनका अध्यक्ष कौन था? तो आप लोग कमेंट कीजिए। धर इनके लास्ट में नाम के अंत में जो है धर है। आप लोग कमेंट कीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो कलकत्ता 1911 में हुआ उसका अध्यक्ष कौन था। ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है, तो ऑपरेशन पोलो जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। अगला है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? तो कब बनाई गई? तो ये 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। अगला है